जाएंगे, इसी को ब्यूटी पार्लर पे ले जाएंगे, इसी को नहलाएंगे, इसी को खिलाएंगे। और आत्मा की तरफ से कभी कभी, इससे कब बात करते हैं हम? कभी कभी, जैसे आज करें, या घर में आप बैठ जाते हो, कभी मंदिर पे आंखें बंद हो जाती, तब उस समय आप आत्मा से बात करते हो। और आत्मा का जो परम आश्रय है वो परमात्मा है। और उन्हीं चित्त, सत्चित्त, ये जो चित्त में अपनी चैतन्यता प्रविष्ट किए हुए हैं, वही परमात्मा हमारे कल्याणकारी हैं। इसलिए सदैव हमें उस परमात्मा की शरणागति रहना चाहिए। तीसरा शब्द आता है आनंद, जिसके लिए हम सब दीवाने रहते। जरा से हमारे आनंद में कोई खलल डाल दे, बस, कोई सोते हुए से उठा दे, कोई खाते हुए से बाधा पहुंचा दे, कोई रास्ते में आप जा रहे हो, कार से जाते हो, अचानक कोई खड़ा हो जाए, तो कभी अब देखा होगा ड्राइवर कितनी जोर से कहता है, बीच में से क्यों नहीं हटते हो। यानी कि जब भी कोई आपके आनंद में खलल डालेगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब भगवान प्रकट हुए तो सबने जोर से नारा लगाया कि नंद के आनंद भयो। किसी ने नहीं कहा बेटा भयो, नंद के, तो उसी आनंद को हमने पहचाना। अर्थात ये आत्मा जब तक परमात्मा के साथ संलिप्त रहेगी, जुड़ी रहेगी, तब तक ये आनंद में रहेगी। और जब जब हम भगवान के भजन कीर्तन से दूर जाएंगे, तब तब हम संसार के दुखों के बीच में फंसते चले। क्योंकि सब आपको क्या सुनाने आएंगे, जिसको भी फोन करोगे बहुत कम लोग आपको खुशखबरी सुनाते। और ये भी ध्यान रखना, हमेशा खुशखबरी सुनाने वाले भजन भक्त होंगे। जो भक्त नहीं होंगे वो क्या सुनाते रहेंगे, बोले मेरे शेयर के पैसे कम हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये घट रहा है, वो घट रहा है, मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरा शुगर ये हो रहा है। क्योंकि उन पे चिंतन के कोई सब्जेक्ट। हमारे पास कौन है? सच्चिदानंद भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो प्रेम से 4 शब्द बोलेंगे। हरे जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा, जयो गोपी जन वल्लभा, जयो गिरिवराधारी, सब बोलिएगा। जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरंगा गौर हरि बोलो, गौरा 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 गौर हरि बोलो, गौरा 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 गौर हरि बोलो। मैं अपराधी गौर हरि बोलो, अरे अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो, हाँ ले लो शरण में गौर हरि बोलो, कली मल्हारी गौर हरि बोलो, युग अवतारी गौर हरि बोलो, अरे पतित पावन गौर हरि बोलो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, गुरुदेव गुरुदेव जय हो तुम्हारी, गुरुदेव गुरुदेव जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी। श्रीमद्भागवत महापुराण की। एक शब्द आता है कलिमलहारी। क्या शब्द आता है? ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। नीता जी कह रहे कि जगह कम है, लेकिन जगह तो कम चल जाती है, दिल बड़ा है। हमें दिल से मतलब है, क्योंकि दिल में कौन रहते हैं? भगवान। बोलो हरे कृष्णा। तो कलिमलहारी, ये कली का मतलब है कली में मल बहुत है, एकदम से हमारे मन को मस्तिष्क को दूषित कर देता है, एकदम से अपना प्रभाव डालता है और हमारे मन को खिन्न कर देता है। इसलिए भगवान की जो कथा कीर्तन है वो कलिमलहारी है, वो हमारे चित्त को क्या कर देती है? वापस युवा बना देती है, नव यौवनचा। और जिसका हृदय जवान रहेगा उस पर कभी बुढ़ापा प्रभाव नहीं डालेगा। नजर मत लगाओ, हमारी सबसे पहले डांस करने वाली भक्तन है वो। हाँ बोलो हरे कृष्णा।
जो भगवान के दरबार में नाच लेता है वो सब क्या हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। भगवान फिर बड़े ध्यान रखते हैं, इनके कहीं जोड़ों में दर्द नहीं दूंगा, इनके पैर ठीक रखूंगा, हाथ सही रखूंगा, करताले बजाती हैं, बोलती है। भागवत में वर्णन आता है, ये भगवान ने जो दिव्य शरीर दिया ये भक्ति करने के लिए। उन्होंने महाराज अम्बरीश का उदाहरण आया कि शीश भगवान के चरणों में झुकना चाहिए, आंखों से भगवान के दर्शन करने चाहिए, कानों से भगवान का नाम अमृत पीना चाहिए, जीभ से भगवान का भोग लगा प्रसाद खाना चाहिए, हाथों से भगवान की ताली और सेवा करनी है संतों की, और पैरों को तीर्थ यात्रा पे लेके जाना। ये अमरीश जी का वर्णन है। जैसे भगवान ने रुक्मणी के साथ 16,108 टोटल उनकी पटरानियां हो गई, तो उनका ऐश्वर्य बहुत बढ़ गया। इतना ऐश्वर्य बढ़ गया कि कथा आती है कि सुदामा महाराज भी उस ऐश्वर्य को देखने के लिए क्या हो गए, ललायित हो गए। और वैसे ही भगवान ने लीला दिखाई कि सुदामा महाराज को उन्होंने क्या करा, इतना दरिद्र बना दिया कि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, भगवान ने अपने तक पहुंचने वालों की 4 कैटेगरी बताई। सबसे पहला आर्त, तो दुखी हो जाता, उसे एकदम किसकी याद आती है? आप जब भी देख लीजिए कितने से कितना बड़ा नास्तिक होगा, जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। कोरोना ने बुराई तो करी, अच्छाई भी करी। एक इतने बड़े नास्तिक थे, इतने बड़े और ब्यूरोक्रेटर से IAS रिटायर्ड थे, वो कहते थे क्या होता है भगवान, कुछ नहीं होता। दीक्षांत जी ये टाइम खराब करते हो आप, क्योंकि IAS थे, हम थोड़ा सुनते थे उनको भी, कोई एकदम से तो IAS बन नहीं जाता। हम बड़े प्रेम से उनका उत्तर देते थे। वो बड़ी कोठी है उनकी, राजपुर रोड पे देहरादून। इस कोरोना काल में रात को जब 2:13 पर फोन आया, मैंने देखा, मैंने कहा हरे कृष्ण, दीक्षांत जी आपसे काम था, आप कल को देहरादून आ सकते हो क्या? मैंने कहा नहीं, मेरा तो प्रोग्राम है। बोले आप खर्चे की चिंता नहीं कीजिए, मैं गाड़ी भेज देता हूँ, पास बना के भेज देता हूँ, आपको आगे एक अनुष्ठान करना। तो मैंने कहा आप चिंता न करो, वो अनुष्ठान यहाँ से भी हो जाएगा, आप मुझे वीडियो कॉल करा दो, डेट ऑफ बर्थ भेज दो, लेकिन आपको एकदम अनुष्ठान की ज़रूरत क्या पड़ गई? कहने लगे मेरा युवा बेटा इस समय जिंदगी और मौत के बीच से है। तो मैंने कहा अनुष्ठान किसका कराना चाहते हो? बोले जो आपको बेस्ट लगते। मैंने कहा भाई मैं तो राधा कृष्ण का वो करता हूँ, भागवत का वो करूँगा। बोले आप करिए। मैंने कहा आपको विश्वास है? नहीं। बोले आज मुझे 100% विश्वास हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया पैसा मेरा काम नहीं आ रहा, और मैं चाह कर भी कुछ नहीं, तब मुझे पता नहीं कैसे आपकी याद आई। विश्वास जानिए 13 दिन उनका वो चला, और डॉक्टर चमत्कार में आ गया। उनसे बोला भी आपके घर में कौन पूजा करता? उनके मेरे घर में कोई नहीं करता, जो मेरी पत्नी करती थी उसकी मैंने क्या करा दी थी पूजा। तब उन्होंने हमसे बात कराई, तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि इनकी ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो गया था कि वहाँ से रिकवरी करना पड़ा। फिर इनके लंग्स इतने इन्फेक्टेड हो गए थे। बोले कोई प्रभु का चमत्कार ही हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई दान पुण्य किया नहीं। तो मैंने कहा इन्होंने आज ही सब कुछ क्या कर लिया उसका पुराने का। भाई कहते ना जिस समय आँख खुले उस समय क्या समझना चाहिए, शरणागति हो गई और भगवान ने लाज बचाई। भगवान ने लाज बचाई है। ऐसे ही ठाकुर जी जब लीला करते हैं, देखिए वो अपने भक्तों को सम्मिलित करते हैं उसमें किसी बहाने से। ये कब पता लगा? जब इंद्र महाराज को घमंड आया, तब भगवान ने देवताओं से कहा कि मेरा प्रिय है इंद्र, लेकिन इसको क्या हो गया था थोड़ा पद का, इसलिए मैंने इसको गोवर्धन की क्या दिखाई। ऐसी हमें भगवान ने सद्बुद्धि दी, और आपने बैठकर कहा कि हमें 1 साल में श्रीमद् भागवत का अमृत क्या करना है, पीना। बोलो हरे कृष्ण। ताली हमेशा कैसे बजती है? तो एक ताली आपकी हुई, एक ताली हमारी हो गई। बोलो हरे कृष्ण।
एक श्रोता की ताली हो गई, एक वक्ता की हो गई, खूब बढ़िया ताली बज रही है। अरे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, ओ जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बड़ा अमृत छिपा है भगवान के दिव्य नाम। इतना अमृत छिपा है कि भगवान का ऐश्वर्य देखने के लिए सुदामा जी दरिद्र बन गए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है भगवान तक पास पहुंचने का। आपको जानकर आश्चर्य होगा, रावण महाराज जी खराब नहीं थे, बड़े ज्ञानी थे। उन्हें पता लगा कि मुझे कम से कम सैकड़ों जन्म लेने पड़ेंगे भगवान के दर्शन करने को। तो उन्होंने संतों से कहा कि कोई ऐसा तरीका है जिसमें शॉर्टकट में काम चल जाए। जैसे आप कभी कभी दर्शन करने जाते हो, मंदिरों के बहुत लंबी लाइन होती है, तो आप ढूंढते हो कुछ जानने वाले पुजारी मिल जाए या कुछ। ऐसे रावण जी ने कहा भाई कोई शॉर्टकट। बोले हाँ। बोले किसी भगवान के भक्त के चरणों में अपराध कर दो और जब वो तुम्हें शाप देगा तो तुरंत भगवान तुम्हें बचाने। तो रावण महाराज ने जय और विजय के चरणों में क्या करा? अपराध, जो कि भगवान के द्वारपाल थे। तुरंत उन्होंने कहा काम क्रोध लोभ की योनि में जाओ। अरे बोले महाराज कुछ क्षमा कर दो। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा नहीं भैया, जो मेरे भक्तों ने कह दिया तो होगा वो। बोले फिर? बोले हाँ इतना हो सकता है, हर बार बचाने। तो यही रावण और मेघनाद जो जय विजय थे, उनका पहला जो अवतरण हुआ वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। और तीनों में भगवान ने क्या करा? उद्धार कर। इसलिए सुदामा जी आर्तमा ने दुखी हो गए बहुत। फिर दूसरी क्वालिटी आती है अर्थार्थी, अर्थात हमें धन चाहिए होता है, कभी कभी हमें ऐश्वर्य चाहिए होता है, तभी हम भगवान को क्या कर लेते हैं? भगवान मेरे बच्चों की शादी होने है, मेरा नया मकान बनने वाला है, सब आपकी कृपा चाहिए। तो भगवान उठा देते, ठीक है। फिर भगवान आपके घर को ऐश्वर्य से क्या करते हैं? धीरे धीरे भर देते। फिर तीसरा आती है क्वालिटी जिज्ञासु। हम कथा श्रवण करें, हम अपने मन के प्रश्नों को व्यास जी से पूछें, हमारे मन में ये बात है, इसका क्या उत्तर है। तो इससे क्या होता है? इससे हमारे आत्मा को परमात्मा के दर्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति होना। और सबसे चौथी प्रवृत्ति आप लोगों की, जो ज्ञान होने के बाद कि हाँ भगवान ही सब कुछ है, फिर उनकी सेवा में लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे अन्य लोगों को भी लगाते हैं कि लो जी ये कथा कीर्तन होनी है, ठीक है, हम नहीं आ पाएंगे, तन हमारा नहीं आएगा, हम मन से प्रार्थना करेंगे। मन नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा धन हमारा लगा दो और वहां पर क्या कर दो? कथा कर दो, कीर्तन कर दो, प्रसाद बांट दो, हमारे नाम से किताबें बांट दो, हमारे नाम से मालाएं जपने वाली बांट दो। जितने लोग जपेंगे उसमें हमारा क्रेडिट मिलता। हमारे नाम से भगवान की कंठी लोगों के गले में डाल दो। कम से कम जितनी बार वो ये तुलसा जी टच होकर नाम निकलेगा तो उतना ही हमें भी कमीशन मिलता है। देखिए किसी को भोजन खिलाया, आज खिलाओगे, अगले टाइम फिर उसे भूख लगेगी। लेकिन किसी को अगर आपने माला जपने वाली दे दी कि लो महाराज जी हमारी तरफ से माला है, हम उनको बांटेंगे जो जपना चाहते हैं, हम उनको भगवान के ग्रंथ देना चाहते हैं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों को कथा कीर्तन सुनवाना चाहते हैं जिनके यहाँ होते ही मलिन बस्तियों में जाके करो आप, ठीक है। एक मलिन बस्ती में अगर हम कभी काजू की बर्फी बांट दे जाकर तो उनके लिए वो क्या होगा? अचंबा। कुछ लोग बोलेंगे आज हमने पहली बार बोली। एक बालक अपने पिता के साथ फूल बेचने मंदिर पे जाता और वो
बालक अपने पिता के साथ हट करके जाता था, पापा जी हम भी चलेंगे, बड़ा अच्छा लगता था उसको, भागे भागे जाता था। अचानक एक व्यथा हुई और उसके पिताजी असमय चले गए। अब वो छोटा बालक अपनी बहन के साथ फूल बेचने जाता था। बड़ी प्रचंड गर्मी पड़ी, सामने बाबूजी आए, टैक्सी में वो फूल लेकर टैक्सी में भागा और उनको फूल दिया, उन्होंने ले लिया। लेकिन देखने लगे इस बच्चे के पैर में चप्पल, वो नीचे उतरे कार से, उन्होंने अपने चप्पलें निकाल कर जैसी पैर रखा जमीन पे तो उनसे रखा, तुरंत लगा, बोले अरे ये बालक है, कल मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक जोड़ी जूते। अगले दिन वो उसके साइज के जूते लेके आए, जूते पहनाए, उसको बड़ा खुश हो गया। फिर एकदम बोला बालक आप भगवान हो ना? वो एकदम चौंके, जरा से जूते देने के कारण इसने मुझे क्या घोषित कर दिया? बोले नहीं बेटा, क्यों क्या बेटा? बोले वो कल ही तो मेरी माँ कह रही थी कि भगवान की कृपा होगी तो तुझे क्या मिल जाएंगे। वो घर गए वापस तो उनको बेचैनी हो गई कि मैं जरा से जूते दे के क्या बना दिया मुझे उन्होंने, और वो मुझे इतना कुछ देता है और मैं हर समय उसको क्या रहता हूँ, भूला हुआ रहता। अरे भगवान की कृपा से हमें इतना बढ़िया सुंदर शरीर मिला, भगवान की कथा कीर्तन सुनने का अवसर मिल रहा है, फिर भी हम अपने जीवन की वैल्यू नहीं समझ पाए। भगवान ने इतना कुछ दिया। एक सन्यासी की कथा आती है रामायण में, और रामायण आनंद रामायण है। जब एक दिन राम जी विश्राम कर रहे थे तो अचानक एक कुत्ता रोने लगा। राम जी ने कहा लखन देख क्या होगा, इसको क्या परेशानी, इसकी पीड़ा दूर करो। अरे भाई बता क्या बात है? बोले नहीं आपसे नहीं, मुझे तो राम जी से कहना जो के। भैया वो मुझे कुछ नहीं बता रहा, आप ठीक है मैं जाता हूँ। राम जी गए, खुद चले गए, उसको थोड़ा शांत करा। क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले मुझे एक सन्यासी ने क्या मार दिया, पत्थर। क्या मार दिया? तो राम जी ने सन्यासी को बुलाया, भैया इसको क्यों मारा? बोले मेरे आश्रम के आसपास घूम रहा था, चीजों में क्या डाल रहा था। बोले तो बड़ा गलत, उसको पीड़ा हो रही है, चलो उसको क्षमा मांग लो। बोले वो कुत्ते से कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम भी इनको क्षमा करो। बोले क्षमा तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो सन्यासी है अगली बार किसी बहुत बड़े मंदिर का मुख्य पुजारी बने, जिसमें खूब धन बरसता हो। क्या होता हो? ऐसे मंदिर का पुजारी बने जहां पे क्या होता हो। अब लक्ष्मण जी को बड़ी जिज्ञासा हो गई, इन्हें ऐसा ये वरदान मांगा, इसे शाप दिया, क्या होगा? तब पता लगा कि जो भगवान के श्री चरणों में सेवा में पहुंच जाता और उसी समय उस पर लक्ष्मी की क्या हो जाए, बरसात, तो भगवान के चरणों से तो मन उसका हट जाता और कहां फंस जाता वो बेचारा। फिर उसको कुत्ता ही बनना पड़ता, फिर उसको क्या मारते लोग, बोलिए। तो इसलिए हमारी सफलता कायम है कि हम पे धन भी रहे और हमारा धन, हमारा ध्यान भगवान के श्री चरणों से भी ना हटे। अर्थात धन और परम धन दोनों साथ चलने हमारे। धन में आगे नहीं बढ़ना, साथ में क्या लेके चलना हमने, परम धन, क्योंकि धन तो यहीं रह जाएगा और परम धन हमारे साथ जाएगा। राजा निरग बहुत बड़े दानी हुए, इतने बड़े दानी हुए कि उन्होंने 1 लाख गाय दान करने का निश्चय ले लिया। नियत तिथि पर बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, वहां पर बहुत सारे साधु संत आए, ब्राह्मण आए, वैष्णव आए, जरूरतमंद सबको गाय, किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 3,000। जब सारी गाय बांट चुके तो प्रेम से हाथ जोड़ा, उनको धन भी दी, उनको भोजन भी खिलाया। और गाय भी सादी नहीं दी उन्होंने, गाय के सींगों पे क्या लगाया, सोने का कवर लगाया, उसको वस्त्र पहनाया गाय के साथ, फिर उनका गाय को खाने के चारे का धन भी दिया, इसे क्या करते रहना, खिलाते, दूध तुम पीना। और उसमें एक जो गाय बहुत प्रेम करती थी राजा को, वो अचानक वापस, राजा को इस बात का पता नहीं लगा। फिर उन्होंने कुछ समय बाद फिर गाय इकट्ठी करी, फिर दोबारा गाय दान करी,
फिर बहुत सारे ब्राह्मण वैष्णव आए, भगवान के भक्त आए, साधु संत आए। जैसी गाय दान कर रहे थे, जो पुरानी गाय थी वो भी दान करी, तो जिसको दान करी थी वो ढूंढता हुआ वहां गया। उसने पहचान ली, तो राजा ये गाय मेरी, मुझे दे दो। कहते ठीक है आप ले जाओ। लेकिन जब तक दूसरे ब्राह्मण देवता को दान करते, बोले नहीं ये तो आपने मुझे दान दे। अब वो क्या हो गया, कभी वो उधर खींचे कभी वो। अब राजा ने इसका एक फल निकाला कि ठीक है, एक ब्राह्मण देवता इसके बराबर की चांदी मुझसे ले लो, जितना वजन गाय में उसकी बिंदी क्या ले लो। बोला नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। पुराना वाला बोला मुझे नहीं। बोले अच्छा एक काम कर लो, सोना ले लो इतना। बोले नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए। पुराना वही गाय पड़ गया, नया वाला भी मुझे दान मिल गई, हीरे जवाहरात। अंत में राजा ने कहा मेरा सारा राजपाट, लेकिन वो तैयार नहीं। इस जरा से दान में लापरवाही के कारण राजा नृग को गिरगिट की योनि में जाना पड़ गया। कौन सी योनि में। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,108 पटरानियों के बच्चों के साथ, श्रीमद् भागवत में वर्णित आता है, प्रत्येक पटरानी से 10 पुत्र थे, ठीक। उनके साथ विचरण कर रहे थे वाटिका में, तो उन बालकों ने देखा इतना बड़ा गिरगिट, तो उनको कौतूहल हो गया। बोले ये क्या है। कहा ये राजा नृग है। और दान देते समय हमें बड़ा सावधान होना, कभी भी आंखें बंद करके दान नहीं देना जहाँ हमको लगता हो कि इसका सदुपयोग हो रहा है। और शास्त्रों में तो कहा गया है कि भगवान से संबंधित सेवाओं को ही दान दीजिए, इससे हरि से संबंधित सेवाओं के लिए। और लोग कहते हैं महाराज जी आंखों को दान देना, अस्पतालों को दान गलत है। नहीं, फिर भी हमको देखना है कि वो जो अस्पताल वाले लोग हैं उनका माइंड किसकी तरफ है, सात्विक प्रवृत्ति का, सत्य की ओर है या नहीं है। क्योंकि चैरिटी के अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन उसमें दाम क्या करे जा रहे हैं, पूरे वसूले। चैरिटी का अस्पताल है और दवाई बेच रहे हो MRP पे, और फोन करके जो ऐप वाला है वो कह रहा है कि हमसे दवाई मंगाओगे तो 20% क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तो अब ये बेचारा गरीब कैसे समझे चैरिटी का अस्पताल है। तो ये भी सोचना है, दान देना है अस्पताल को, देखो जी हमारे नाम से आपको इतना छूट, गरीबों को क्या करना पड़ेगा। हाँ नहीं तो हम किसी ने गरीब बना के भेजेंगे किसी को, उसकी सेवा नहीं हुई तो आपको क्या कर देंगे, ब्लैक लिस्ट में हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, वहाँ आज भी 50 रुपये में क्या चल रहा है, अल्ट्रासाउंड। जिन्होंने मशीन लगवाई है उन्होंने बिल्कुल घोषणा कर रखा है, केवल आप रील का पैसा लोगे इसका। हाँ हाँ, छानबीन करना चाहिए, छानबीन करना चाहिए, छानबीन करना चाहिए। नहीं आप देखिए एक बात सुनिए, हम सब कार में बैठे और कीर्तन करने के लिए चले, वैसे ही 100 का नोट अंदर आ गया हमारे गाड़ी के अंदर, 100 का नोट। मैंने कहा भैया क्या है। बोले गुरुजी मुझे दिल्ली जाना है, 100 रुपये तो मेरे पास हैंगे, बाकी आप कर दो। ठीक, बिल्कुल वेल मेंटेन, फर्स्ट क्लास जेंटलमैन। अब वही वाली बात है, 30 साल पहले वकालत करेगी हमने, हमारी वकील बुद्धि जागी, हमने कि दिल्ली जाना तुम्हें, चलो बैठो कार में जल्दी से। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ। अब वो घूम गया, नहीं मैं बस में जाऊंगा। अरे मैंने कहा तुझे AC में लेके जाऊंगा भाई, और तुझे खिलाता पिलाता भी। बोले आपको अगर टिकट दिलाना तो दिलाइए, टिकट दिलाना है तो ठीक है। जो हमारे पास फोन आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, मैं ये कहता हूँ ठीक है, हमें एक बार उसकी छानबीन जरूर, क्योंकि कभी कभी दान, अब जो मैं बता रहा हूँ आपको वो इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए ये पूरा मुरादाबाद है आपके सामने, क्या है ये पूरा मुरादाबाद आपके सामने है। आपके पास फोन आता है बॉम्बे से, कहाँ से, बॉम्बे वाले साइड पर है। आप अपने घर की लाइट जलाओगे, पहले वहां की जला के आओगे, अपना आप निकलो ना यहाँ से, थोड़ा थोड़ा आप देख के, नर सेवा नारायण सेवा, दरिद्र को देखे, ठीक है।
कोई परेशानी की बात नहीं। आप निकलिए आराम से, आप टहलने जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक में, आपको गरीब निकल तुरंत पर्स खोले आप, बल्कि पूछे किस सामान की जरूरत है, पैसा भी बाद में दे। देखिए मैं तो कहता हूँ सब जगह दान दे, लेकिन पहले आप मुरादाबाद को करिए, फिर इंटीरियर। अरे बॉम्बे वाले पड़े बहुत सारे, वो सोचते बॉम्बे वाले तो हमें जानते, ये हमें कुछ देने वाले, इसलिए हम सोशल मीडिया से ऐसे सॉफ्ट लोगों को टॉर्चर करेंगे। बोलो। तो इस दान का जो सब्जेक्ट आया है राजा नरक का, वो आपको सावधान करने के लिए है। इसके लिए भाई उन्होंने क्या गलती करी, 1 लाख गाय दान करी उन्होंने, उन्हें क्या पता क्या हो रहा, लेकिन दान लेने वाले ने उसका उपयोग नहीं करा है, दान वाले ने उसका उपयोग थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, ठीक नहीं करा। तो भगवान ने उस गिरगिट के ऊपर अपनी उंगली रखी। क्या रखी? देखिए इस दोष से बचाने वाले भी कौन हुए? भगवान। अगर हमसे, अभी हमने एक लाइन गाई थी, मैं अपराधी। जिस दिन हम अपने को अपराधी मान लेते हैं तो फिर हमारे अंदर घमंड नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, क्योंकि हमने अपने को क्या कर लिया, तृणादपि सुनीचेना तरोरिप सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मुझे जीवन में मान सम्मान मिले ना मिले, रुपया पैसा मिले ना मिले, कोई पद मिले ना मिले, लेकिन मैं भगवान के चरणों में अपनी प्रीति हमेशा लगाए रखूं। अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन मेरा चलना चाहिए। मैं भगवान का क्या करेंगे, हम स्मरण करेंगे भगवान की। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल, हरे कृष्णा। आइए आइए, स्वागत है। तो भगवान ने राजा नरक का क्या कर दिया, कौन कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे, वो आदत है आपकी सेवा के लिए। अभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपकी वो चल रही है इस समय, ब्रॉडकास्टिंग। बहुत सारे लोग तो पहले इंटरेस्टेड है, मैंने को लिखना पड़ा था, केवल ऑनलाइन आपको देखना है, आना नहीं है, क्योंकि सब लोग भगवान के ऐश्वर्य और सुधार का चरित्र सुनना चाहते हैं। राजा नरक का उद्धार किया भगवान ने, जैसी उंगली रखी वैसी देव पुरुष प्रकट हो गया। उसने भगवान की स्तुति की है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वासुदेव कृष्ण भगवान की। 33 करोड़ देवी देवता पुष्पों की वर्षा करें। उन्होंने दिव्य लीला देखी कि देखो भगवान को देखो, कि भगवान ने एक बच्चों के माध्यम से अपने भक्त का क्या करा दिया, कल्याण। तुलसीदास जी नाराज हो गए भगवान से एक बार। वो सारे जग में किसको देखते थे, सीताराम। चौपाई याद है, सिया राम, वो सब जगह क्या देखते थे, सीताराम। तो एक दिन जा रहे थे, तभी अचानक बालक आया, बोले बाबा कहाँ जा रहा है, बोले वो सामने मंदिर। बोले आज मत जा। बोले क्यों? बोले वहां पर पागल सांड खड़ा। बोले वो मेरा क्या करेगा, मुझे तो सब में कौन दिखाई देते हैं। थोड़े आगे गए, फिर एक साधु आ गए, बोले बाबा जरा थोड़ा रुक जा, वो सामने जो पागल सांड खड़ा है वो आज अच्छे मूड में। बोले नहीं मैं तो जाऊंगा। थोड़ा और आगे गए तो एक स्त्री आ गई, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो, बोले वहां। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा। और जैसे तुलसीदास जी गए वैसे सांड ने पकड़ा, लपेट को धड़ाक से देके 2-3 हड्डियां क्या हो गई, अब नाराज हो गए। बोले जब मैं हर समय भगवान को याद करता हूं तो भगवान मेरी रक्षा करने के लिए क्यों नहीं। भैया अनशन हो गया तो हनुमान जी को भेजना पड़ा रूप बदल के। हनुमान जी आए विप्र बन के, बोले महाराज क्या हुआ, बोले मैं तो भगवान से नाराज हूं, भगवान ने मुझे बचाया। अरे बोले पहले जो बालक था छोटा वो राम ही तो थे। कौन थे? सब में भगवान दिख रहे हैं, उस बालक में भगवान नहीं दिख। फिर भगवान को चैन नहीं पड़ा तो फिर वो साधु बन गया है, लेकिन उनमें भी तुझे हरि के दर्शन फिर भी नहीं पड़ा तो वो नारी बन गया है, क्योंकि नारियों तरफ जल्दी से अट्रैक्शन रहता है, आकर्षण रहता है पुरुषों का।
बोले शायद आकर्षित हो जा। बोले तो फिर भी तुम्हें क्या नहीं हुआ? तो और क्या करते भगवान? तब उनको समझ में आई कि अगर हमें कोई डॉक्टर भी कहता है कि भैया मीठा मत खाओ, तो उसमें भी भगवान के दर्शन कर लो। हम अगर उस डॉक्टर के विरोध में भी चलेंगे तो फिर हम जरूर भगवान की कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं। हो सकता है कोई भगवान मेरे अंदर से बैठ के खिलवा दे आपसे। आपने सोचा रे दिलसान जी कह तो रहे थे, करें आप। ऐसे ही लीला आती है शंकर जी की। शंकर जी को भगवान ने अपना विशेष प्रेम दिया। रामचरितमानस में तो स्पष्ट आया, वो कहते हैं अगर कोई मेरा मित्र है शंकर जी और हरि का विरोधी है, या हरि का मित्र है, हरि का भक्त है और मेरा क्या है, ऐसे लोगों का कभी कल्याण होने वाला। मम द्रोही हरिदास सिद्रोही ममदास, करें घोर नरक में कल्प भरई का वास। हरि और हर में भेद नहीं करना। यहाँ पर हर को भगवान बड़ा प्रेम करते हैं और प्रेम करने के कारण वो भोले हो गए और आपने जरा सा गंगा जल चढ़ाया और बेल पत्ती दे दी और उसी से महादेव क्या हो गए। सबसे सस्ती पूजा किसकी है? ना कपड़े चढ़ते ना कोई आभूषण चढ़ता है, कोई रोली चावल भी उन्हें पसंद, उन्हें तो भस्म पसंद है बस। वो कहते ना, वो तो ठेरे बम बोले पल में मान जाते हैं और एक लोटा जल जो प्रेम से चढ़ाते, वो तो बम बोले मान गए। अब जब भोले सबका कल्याण करने लगे तो राक्षस बड़ा चालाक था। उसका नाम था नरकासुर। उसने देखा कि ये पार्वती इतनी सुंदर है, 16 श्रृंगार में रहती है, लेकिन इसका जो पति है वो कैसा रहता है? भुजंग रहता है, ओगड़ रहता है। तो क्यों ना इसको बीच में से हटाऊं और पार्वती को अपना क्या बना लूं? पटरानी। ऐसे असुर मानसिकता के साथ वो तपस्या करने बैठ गया और तपस्या जब उसने करी तो उसने वो खत्म होने के बाद सामग्री एक एक करके अपनी उंगलियां काट के और पूर्णाहुति पे उसने पूरा निश्चय कर लिया कि मैं अपना शीश। देवता लोगों को बड़ा भय हो गया कि अगर इसने अपना शीश दान कर दिया पूर्णाहुति में फिर इसका यज्ञ सफल, किसी सूरत से रोको। तब भगवान ने महादेव को भेजा, बोले भैया रुक जा। बोले रुक जाता हूं, लेकिन क्या मेरे मन की अभिलाषा पूरी कर दोगे? बोले हाँ मैं कर दूंगा, वचन देता हूं। और यहीं शंकर जी फंस गए। भागवत में इस प्रकरण को शंकर जी का संकट हरण करके माना गया। जैसे उसने कहा क्या मांगना चाहते हो? बोले मुझे अमर कर दो। बोले भाई इम्पॉसिबल, असंभव। महादेव से बोला क्यों? बोले मैं भी नहीं हूं अमर। क्यों नहीं? आप तो अमर हो। शंकर जी बोले नहीं नहीं मैं अमर नहीं हूं, मेरा जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, लेकिन मैं उन हरि के अंदर से ही उनके बाएं हाथ से प्रकट होता हूं और उन्हीं में विलीन हो जाता हूं। ऐसे तुम मुझे अमर समझ सकते हो, लेकिन मैं किसी भी प्राणी को अमर नहीं कर सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये 4 दुख से सबको गुजरना, ये सबके लिए कंपलसरी है। बोले तो फिर एक काम करो, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो क्या हो जाए? स्वाहा हो जाए, भस्म हो जाए। बोले ये ठीक है। इतना कह के भोले बाबा बेचारे फंस गए, क्योंकि जैसे ही वचन दिया वैसे हाथ उठाकर वो उनकी तरफ। बोले ये क्या कर रहा है? बोले परीक्षण, कहीं भी कर ले भाई। इस कैलाश पर इतने प्राणी घूम रहे हैं, इतने भालू, चीते, हिरन, कुत्ते, बिल्ली, कबूतर है, किसी पे भी सिर पे। बोले नहीं नहीं आपके ऊपर ही, क्योंकि उसको क्या दिख रही थी? भगवान ने देखा कि भोलेनाथ फंस गए तो युक्ति दी भोलेनाथ को, तुरंत हाथ पकड़ा पार्वती जी का और भाग लगा दी।
और भाग लगाते याद आई सबसे पहले अपने पुत्र हनुमान जी की। हनुमान जी शिव जी को क्या मानते हैं? पिता मानते हैं। भूत पिशाच महावीर, जब ये कैसा पिशाच मेरे पीछे पड़ गया, इससे कौन छुड़ाएगा? तो सबसे पहले हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी स्वागत कर, आइए पिताजी आइए, आपका स्वागत है। आप मेरे गुरु भी हो, पिता के समान भी हो, मेरे आराध्य भी हो। बोले छोटा सा काम है। बोले हाँ मैं एकदम चुटकी बजा के कर दूंगा। बोले एक भूत पीछे पड़ गया। बोले मैं तो स्पेशलिस्ट हूं इसमें। हुआ क्या? अरे मैंने उनको वरदान दिया है वो जिसके सिर पे हाथ रखे। बोले महाराज जिसके? दो चार तो छोड़ देते। अब जब आपने वरदान दे दिया तो मैं कैसे काट सकता हूं? तब हनुमान जी महाराज क्या हो गए? हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए कि मैं आपके दिए हुए वरदान के ऊपर नहीं जा सकता। तो आपको छोड़कर मेरे सिर पर अगर हाथ रख दिया तो फिर अब 2 के साथ 3 हो गए। 3 भागने लगे भैया। 3 के बाद वो सारे देवी देवताओं के गास गए, लेकिन सबने एक ही बात बोली, नहीं नहीं शंकर जी हम आपका वरदान कैसे काट सकते? बोले हाँ एक ही रास्ता है, जब साथ ना दे कोई तो किसके पास जाओ? छलिया मुरली वाले के पास, उसी सत्यचित आनंद के पास जाओ। वही कहते हैं 16 कला अवतार। वो कभी इम्पॉसिबल नहीं कहते, वो कहते हैं पॉसिबल। उनसे कहो ये काम होना? बोले हाँ हो जाएगा। माखन चुराने चले? बोले चलो। राम जी से कहो चोरी करने चले? बोले नहीं मैं चोरी नहीं करता। 16,100 कन्याएं बोली हम शादी करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम कर लो। राम जी से बेचारी बहुत सारी कन्याओं ने कहा कि हम विवाह करना चाहते। बोले नहीं मैं तो शादीशुदा हूं। अगर सुपर्णखा कृष्ण जी के पास जाती तो शायद ये हाँ क्या फर्क पड़ रहा भाई। वो कहते 16,108 है, सुनो हो जाएगी। लेकिन रामलीला में झगड़ा तो नहीं होगा, कम से कम झगड़ा तो नहीं होता, ना नाक कान कटते। लेकिन राम जी मर्यादा, राम जी मर्यादा। आज शंकर जी को याद आया कि एक ही है जो कहता है नो प्रॉब्लम। जैसे भागे भागे कृष्ण जी के पास पहुंचे। बोले महाराज में फंस गया। बोले नो प्रॉब्लम, बात बताओ। बोले मेरे पीछे पड़ गया। बोले कोई बात नहीं, आप अंदर जाकर बैठिए। और उसी समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोलो मोहिनी रूप भगवान की जय। हमारे और आपके पास भी बहुत बार आते हैं भगवान मोहिनी रूप धारण कर, तभी तो हम फंस जाते हैं। हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा हो जाना चाहिए। जरा से डिजाइन पे अपने कभी कभी किसी से क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। कभी कपड़ों की फिटिंग पे हो जाता है, तो कभी जो हम कलर कराते हैं इस पे हो जाता है, कभी गाड़ी के कलर पे हो जाता है, कभी ऑर्नामेंट पे। तो वो मोहिनी रूप ही है भगवान का, जो हमारी बुद्धि को क्या करते हैं? आज इस राक्षस की बुद्धि को मोहने का भगवान ने क्या करा? निश्चय किया है। बड़ा सुंदर 16 साल षोडश वर्षीय 16 साल की दिव्य कन्या, सुंदर श्रृंगार, लंबे बाल, उसमें फूल गुथे हुए थे। अपने कूले पर मटका रखा और चोटी को घुमाते हुए उधर ही चली जहां से वो राक्षस भागा चला आ रहा था, पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए। वो रूप का दीवाना था भैया, वो पार्वती का दीवाना नहीं था। ये भी ध्यान रखना आप। हमारा प्रेम जिससे है उससे प्रेम होना चाहिए। उसकी दौलत से प्रेम करेंगे तो जब दौलत खत्म हो जाएगी तो प्रेम भी क्या हो जाएगा? कभी हम किसी से प्रेम उसका पद देख कर करें, ये नेता है, MP है, MLA है, तो पद जाएगा तो प्रेम भी क्या हो जाएगा? कभी कभी हम प्रेम किसी वस्तु देख कर सकते हैं, लेकिन प्रेम जो आत्मा का होता है, हृदय का होता है, वो कभी जाता नहीं। इसलिए उस राक्षस ने प्रेम किया था पार्वती से, काय के लिए? रूप पे। उसने पार्वती जी के गुण नहीं देखे थे कि कितनी बड़ी गुण है इनके अंदर, अन्नपूर्णा भी है, इनके अंदर सत्व है, ये दक्ष प्रजापति की पुत्री है विशेष, ये पर्वत की पुत्री है, ये गिरजा है, ये उनने गुण नहीं देखे। उसने केवल कौन सा गुण देखा उनका? सुंदर, मोह। अब इस मोह को तो मोहिनी नहीं। अब भगवान जब चले तो इस सुंदर मोहिनी अवतार को देखकर वो पार्वती को भूल गया,
क्योंकि उससे पार्वती तो प्रेम था भाई, एक अच्छे नहीं, उस दूसरी अच्छी मिली, तीसरी अच्छी। वो पार्वती को बिल्कुल भूल गया। बोले ए रुक जा भाई रुक जा। बोले क्या है? तेरा नाम मोहिनी है। और ऐसा कह के दूसरे रास्ते को जल्दी से वो चल नहीं, पीछे पलट के देखा तो राक्षस मुड़ गया। और जैसे मुड़ गया तो मोहिनी समझ गई कि पहला तीर मेरा जिधर जा रहा था उधर से कट गया। फिर और तेज चली और भाग। अरे रुक तो जा, थोड़ी बात तो कर ले, बता क्या चाहता है? बोले तेरी शादी हो गई? बोले नहीं। मुझसे करेगी? बोले नहीं। बोले ऐसा क्यों? बोले मैं उसी से विवाह करूंगी जो अच्छा नाचना नृत्य करना जानता हो। तो राक्षस ने अपने कई प्रकार के नृत्य उसको दिखाए, लेकिन मोहिनी नहीं नहीं ये मुझे पसंद नहीं। बोले फिर तू ही बता दे कैसा। तब उनने अपना मोहिनी दिखा, तेरे कभी इधर हाथ कर, कभी इधर हाथ कर, कभी इधर, वो वैसे ही करता रहा। बोले देख मुझसे भी आता। फिर जैसे ही घुमा के मोहिनी ने सिर पे हाथ रखा तो उसने भी अपना हाथ, और हाथ रखते ही भड़ाका बोल गया। शंकर जी भागे भागे आए, देखा। बोले अच्छा ठीक है, जय हो मुरली वाले। और ऐसा कहकर शंकर जी नाचने लगे। अरे तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी हूँ गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी हूँ गुजरिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई, हाँ मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तो नाचूंगी तेरे दरबार। जब भी आत्मा परमात्मा से मिलने जाए तो सिंगार करके ही जाए। बोलो हरे कृष्णा। सबसे ज्यादा मेकअप मंदिर में और कथा में करके जाना चाहिए। हम किसको दिखाने जा रहे हैं? बोलो हरे कृष्णा। मैं तो कराई 16 सिंगार। भगवान तुम तो मेरे पति भी हो, परमेश्वर भी हो, पिता भी हो, मेरे सब हो, सब कुछ हो। भगवान के होते हुए हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं करनी। वो तो कहने चाहे मुझे पुत्र बना लो, मैं क्या बनने को तैयार हूं आपका? मैं सखा बनने को तैयार हूं। इसलिए आज शंकर जी नाच रहे हैं किसके सामने? भगवान के सामने। अरे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हाँ तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। हाँ बरसाने की नहीं हूँ नवेली, बरसाने की नहीं हूँ नवेली। मैं तो करने को, अरे मैं तो करने को मनुहारे आई रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लगी मोहे तोरी लगन बा, जब से लगी मोहे तोरी लगन, और बिछड़ गया मेरा घर आंगन बा, मैं तो छोड़े आई, मैं तो छोड़े आई, हाँ मैं तो छोड़े आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोलो महादेव शंकर की जय। और शंकर जी का जब संकट हरण करा तो तुरंत लीला आती है भगवान के ऐश्वर्यों की। भगवान द्वारका के राजा हुए 16,108 पटरानी। कितनी? 16,000। एक पटरानी सुंदर मिल जाए, सुशील मिल जाए, आज्ञाकारी मिल जाए, प्रेम करने वाली मिल जाए तो आदमी क्या रहता है संसार में?
बोल देता है कि मैं तो भाई दुनिया का सबसे ज्यादा क्या हूँ, सुखी। और जिसकी 16,108 आज्ञाकारी और सुंदर हो उनका क्या है। और फिर 13 से 10 पुत्र। तो सुदामा भी देखने चाहते थे कि भगवान कैसे रहते, कहाँ। और ये सुदामा ज्ञानी थे, जब बचपन में पढ़ रहे थे तब भगवान ने दिव्य लीला दिखाई। बचपन में पढ़ते पढ़ते एक दिन गुरु माता ने कहा कि बच्चों ग्रीष्म ऋतु चल रही है, उसके बाद वर्षा ऋतु आ जाएगी, थोड़ी समुदाय लकड़ियां ले आओ और उसको स्टोर में रख लीजिए, ताकि उस भरी बरसात में मैं आप लोगों को क्या पकाती रहूंगी। पहले जो शिक्षा चलती थी तो हमारे आपके घरों के बच्चे गुरुकुल में चले जाते, तो गुरु तो पिता के तुल्य हो जाते थे, और जो गुरु पत्नी होती थी वो माँ के समान होती, वो माँ के समान प्रेम करती थी सबसे। तो गुरुकुल में भी जाकर हमारे बच्चों को कभी अपने घर की कमी नहीं खलती थी। तो गुरु का उद्देश्य होता था शिष्य का कल्याण करना, और गुरु पत्नी का उद्देश्य होता था कि बच्चों की तरह मैं इनको रखूंगी। तो जब सुदामा महाराज जी को आज्ञा दी कि तुम सबसे वरिष्ठ छात्रों किसी एक को ले जाओ अपने साथ, तो सारे बच्चों में सुदामा ने देखा कि जो द्वारका का राजकुमार है कृष्ण, वो सबसे वरिष्ठ भी है और सबसे ज्यादा चतुर भी है। आप मेरे साथ चलोगे कल सुबह प्रातः काल। यहाँ पर 2 लीलाएं आती सुदामा जी की। एक लीला तो ये आती कि उन्होंने भगवान से छुपा के उनका हिस्सा क्या कर लिया। जैसे हमें भगवान ने जितना धन दिया सबका सब हमारे लिए नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमें भगवान की सेवा में भी लगाना चाहिए, और सबसे बेस्ट तो यही है जो आप करते हो ना। जय हो नीता जी, आइए। हरे कृष्णा। तो अब थोड़ी ठंड हमें कम लगेगी, अब कंबल वाली आनी तो जय हो। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, देखो जरूरी थोड़े दरोगा रिवाल्वर ही निकाले, उसी वर्दी देख के भी डर जाते हैं अपराधी कभी। आपने देखा नहीं डॉक्टर के आधा रोग तो क्या हो जाता है। पुराने जमाने जो टीवी चलते थे, तो जब तक वो टीवी संभालने वाला जैसे ही घर में घुसता था वो पहले क्या हो जाता था, वो कहता था आप मुझे वैसे ही परेशान करते हो, आपका टीवी तो क्या चल रहा है सही। तो आधा मरीज जो है अच्छे डॉक्टर के पास जाते क्या हो जाता है, पहले ही सही हो जाता, क्योंकि डॉक्टर का प्यार, डॉक्टर का बोला। वो कहता अरे डॉक्टर साहब बड़ा परेशान, चिंता मत करो, बस इतना कहते हो क्या हो गया। तो आज सुदामा महाराज की जो 2 कथाएं हैं उसमें एक तो भगवान का हिस्सा, और दूसरा आता है कि वो ज्ञानी बहुत थे। एक भिक्षुणी जो दिन भर बेचारी मांगती रही, जब उसे कुछ नहीं मिला तो एक सुनार को थोड़ी दया आ गई। उसने कहा बहन क्या बात, बोले आज मैं भूखी हूँ, मेरा लाला भी भूखा है ठाकुर, कहीं 2 मुट्ठी मुझे खाने का कोई सामान मिल जाए। तो सुनार के पास भुने हुए चने रखे थे, उसने 2 मुट्ठी निकाला, और जब कुछ नहीं मिला तो उसने अपनी 80 रुपयों की थैली को क्या करा, जो आप रखते उसमें लौटे, उसमें 2 मुट्ठी चने, और वो बड़ी खुश गई। और ध्यान रखो भैया, पुरुष की खुशी पता लगे न लगे, लेकिन स्त्री की खुशी एकदम क्या लग जाती है, बोलो, एकदम पता लग जाती है। अब ये जो आज भिक्षुणी गई तो खूब खुश होके गई, और हाथ में उसके क्या थी, पोटली, और एक चोर की दृष्टि पड़ गई, हो ना हो आज इसके पास क्या है, इस पोटली में माल है। वो पीछे लग गया, वो जल्दी से अपने घर में गई, उसने पोटली मंदिर में रखी और स्नान करने गई। चोर को मौका मिला, चोर ने वो पोटली चुराई, और चोर के जैसी भाग रहा था वैसी पतीले पे पैर पड़ गया, छन हो गई। उसे पता थी मेरे घर तो कोई आता नहीं, गरीब जरूर कोई चोर आया हो। एक कौन है, रुक 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 रुक, बेचारी पे कपड़े कम थे इसलिए जरा सा झांका तो चोर उसकी पोटली लेके भाग रहा। जाते जाते कह दिया अरे तू खाएगा जरूर, लेकिन तू दरिद्रता से क्या हो जाएगा, युक्त हो जाएगा। जब हल्ला मचा तो लोग पीछे लग गए उसके, ये चुरा के भाग रहा, और उसने वो पोटली संदीपनी मुनि के आश्रम में को क्या कर दी, फेंक दी, और किसी ने वो पोटली उठाकर ऐसे ही टांग दी।
सुदामा जी उस पोटली का रहस्य जानते थे। इस पोटली के चने जो भी खाएगा वो क्या होगा। और वही पोटली आज गुरु माता ने किसको दे दी कि लो सुबह जाओगे, एक मुट्ठी तुम खा लेना और एक मुट्ठी जो तुम्हारे साथ जाएगा। अब सुदामा जी ने इसलिए कृष्ण को चुना कि ये तो सब कुछ क्या सकते कर सकते, सह सकते, सामना करते। कहीं किसी दूसरे को ले गया तो बेचारा वो क्या हो जाएगा दरिद्रता के मार से। अब ये दोनों चले वहां, और जैसे दोनों चले तो बड़ी सुंदर सुंदर लकड़ियां इन्होंने इकट्ठे करके गट्ठर बनाए, बांधे रखे, गट्ठर बनाए रखे। और उसी समय बादल उमड़ने लगा, घुमड़ने लगा, बिजली की कड़कड़ाहट होने लगी और बारिश का योग बन गया। बोले भैया सुदामा, बोले हाँ, जल्दी से लकड़ियां छिपाओ। बड़े बड़े वृक्ष के नीचे कंदराओं में को बंडल छुपाए उनके जो सिर पे लेकर जाने थे, और छुप गया, अभी छुपा ही रहे थे, ऐसी कड़कड़ कड़कड़ एकदम बारिश आ गई। बोले सुदामा अब क्या करें। बोले भैया ये घना पेड़ है, इसके ऊपर चढ़ लो। बोले मुझसे तो ज़्यादा चढ़ा भी नहीं जाता। थोड़ा भगवान ने लगाया, चढ़ गए। फिर भगवान तुरंत उनके ऊपर वाले पे चढ़ गए। बोले कब तक बैठना पड़ेगा। बोले आज तो रात काटनी पड़ेगी, क्योंकि रात में कौन निकलते हैं, जंगली। और उसी समय धाड़ना शुरू कर दिया, शेर ने, चीतों ने, भालुओं ने। कपकपी छुड़ गई किसकी, सुदामा की। भगवान ऊपर बैठकर बंसी बजाने लगे, और जब भगवान की बंसी बजी भगवान तो मस्त हो गए। सुदामा जी को भूख लगी तो उन्होंने चुपके से पोटली खोली, ऊपर तो क्या हो रही है, अरे श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। हाँ लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। अरे श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। हाँ लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, करे मीरा। अच्छा, बंसी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। बंसी की विशेषता ये है कि जो इसे सुनता है ऐसा लगता है मेरा नाम पुकार रहे हैं। बंसी की, और एक किसी हमें संत ने बताया था, जहां पर नदी का झरना गिरता है उस नदी के झरने में थोड़ी देर में आप देखते रहोगे तो ऐसा लगने लगेगा आपका नाम आ रहा है। अगर आप सोचोगे ओम की ध्वनि आ रही है तो उसमें थोड़ी देर में काहे की ध्वनि आती रहेगी, ओम की ध्वनि। तो ऐसे बहुत सारे लोग कहते थे कि अरे ये जो बंसी है तो मीरा का नाम ले, ये तो राधा सोचती नहीं मेरा नाम ले रही है। तो ब्लेम किस पे लगने लगा, भगवान पे। अब राधा जी को ज्यादा प्रेम करते हो या मीरा को पढ़ते। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, सांवरे की बंसी को तो मैं तो राधा का भी हूं और मीरा का भी हूं, अर्थात जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उसे। सवाल किया था नारद जी ने, 16,108 पटरानियों को छोड़ के राधा जी के पास क्यों जाते हो, राधा जी के अंदर ऐसा क्या है। तो राधा जी के अंदर प्रेम का तत्व है। कौन सा। और ध्यान रखना, देखिए प्रेम में बलिदान होता है, त्याग होता है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। कैसे पता लगा, 16,108 पटरानियों के कान में जरा सी फूंक मारी नारद जी। आज जैसे लौट गए पूछना, क्या हम आपको भोजन नहीं देते, क्या हम आपके चरण नहीं दबाते, हम आपकी हवा नहीं करते, हम आपके वस्त्र धो के नहीं देते, हम आपको 56 भोग नहीं खिलाते, ऐसा क्या है उधर ब्रज में। तो आज जैसे भगवान आए तो सबके मुंह फूले हुए। बोले क्या हुआ। पहला सवाल है आप क्यों जाते हो ब्रज में। बोले वो मैं अच्छा लगता है मुझे वृंदावन। नहीं कुछ और बात है। बोले कुछ और तो नहीं है। राधा है। बोले हाँ राधा है। गोपियाँ भी है। बोले हाँ। हमने सुना हुआ रास रचाते हो। बोले हाँ रास। ऐसा क्यों, हमारे साथ क्यों नहीं रचाते, आपके साथ भी रचा ले। लेकिन ये सब इससे पहले आपने नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रही हो। तभी उन दोनों में खुसर खुसर होने लगी। पीछे से नारद जी झांक रहे थे, भगवान समझ गए। भगवान समझ गए
तभी भगवान ने अपना सिर पकड़ लिया, अरे मर गया, भयानक पीड़ा हो रही है रुक्मणी। अरे अब वो सब भूल गई शिकायत करना, किसी ने सिर पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, उनको लेके कहाँ ले गई, बिस्तर पे। अब वो समझे कि सारी ऐसी कोई दवाई नहीं मिली जो भगवान ने किया है, भगवान के लिए बनी हुई ऐसी कोई दवाई नहीं। भगवान तो सारी पीड़ाओं की दवाई कौन है, भगवान है स्वयं। और आज इनकी पीड़ा हो रही है तो कहाँ से लाए दवाई, क्या करें, बड़ी परेशानी पड़ गई। बोले कोई सोल्यूशन है आपके पास? बोले हाँ एक है, जल्दी से अपना पैर की चप्पल निकालो और मेरे माथे पे 2-4 बार क्या कर दो। बोले नहीं महाराज जी, दुनिया है आपके चरणों में हमारी जगह है, हम तो आपका पैर है, क्योंकि ऐसे लगाते हम तो कायम ही चले जाएंगे, नरकों में गिर जाएंगे। भला कि स्त्री के चरणों की धूल पति पे लगेगी क्या? अरे बोले नारद जी तू लगा दे। बोले महाराज जी मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं नहीं कर सकता। अरे बोले तू जा, तू जल्दी से भाग कर जा और वहां पर चला जा ब्रज में। अब वहां गए, उस समय राधा जी भगवान का चिंतन करें, गोपियां चारों तरफ बैठे, बड़ी सुंदर वहां का दृश्य था। जाके प्रणाम करा, नारद जी को देखा एक सन्यासी के वेश में, उनको प्रणाम करा। बोले हाँ महाराज। बोले आज भगवान की पीड़ा हो रही, सबके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई, सब एकदम से चिंता में हो गई। बोले अरे फिर कोई क्या करना है? बोले कोई अगर भक्त उनका अपने पैर के चरणों की धूल दे दे रज तो उसकी ठीक। बोले अभी कर देते हम। और तुरंत राधा जी ने अपनी गोपियों को लिया और में पैर भिगोए और फिर जब धूल पे लगाया तो चिपक गई। और देखते देखते इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ। कहा गोपियों तुम गांव की गवारनी रहोगी, तुम ये नहीं सोच रही हो तुम्हारे चरणों की धूल अगर लगेगी तुम्हारे प्रियतम पे कृष्ण पे तो तुम कहाँ गिरोगी जाकर? घोर नरकों में। बोले महाराज नरकों में गिरना स्वीकार है, लेकिन हमारे प्रीतम को जिससे मैं प्यार करती हूँ उसको दुख हो ये मुझे स्वीकार नहीं, इसलिए आप ले जाइए, मैं नरकों में रहने को। वो लेकर गए वहां। अब जब लेकर गए वहां चरण रज तो लगाई, और जैसे लगाई वो क्या हो गई, सब चर्चा करने लगी। अब वो नरकों में गिरेंगी नहीं। क्यों नारद जी? वो नरकों में। बोले हमने तो हमसे कहा था कि तुम काय में गिरोगी, तो उन सबने कह दिया कि हमें नरकों में गिरना। अब 16,108 जो पत्नियां थी वो क्या हो गई अपना आप ही, यानी कि जिनसे भगवान प्रेम करते वो इनसे ज्यादा बलिदानी है। लेकिन उसी समय भगवान ने एक परीक्षा और ली। बोले अभी मेरी पीड़ा शांत हुई, जाओ एक गिलास गर्म दूध लेके आओ। मैं क्या करूंगा, गर्म दूध पीऊंगा। लेकिन आज भगवान ने पिया नहीं। आज वो गिलास किसकी तरफ सरका दिया? रुक्मणी की। बोले लो तुम बहुत देर से दूध पी लो। बोले महाराज मैं तो दूध पीती नहीं। औरों से कहा? बोले नहीं मैं तो सुबह पीती हूँ, दोपहर में। नारद तू पी ले। बोले न महाराज जी मैं भी दूध नहीं पीता। बोले इसे और गर्म कर फिर, और इस दूध को कहाँ लेके जा? उन गोपियों के पास लेके जा। फिर लेके आए, राधा जी से कहा ये दूध भेजा भगवान ने, पी लो। उन्होंने फट से लिया और ये मेरे प्रियतम की आज्ञा है, मैं उनकी आज्ञा मानूंगी। ऐसा करते जैसे गर्म दूध पिया है तो राधा जी ने दूध पिया गरम, छाले कहाँ पड़े? और जैसे ही भगवान का मुंह जलने लगा तो गोपी उनको 16,108 पटरानियों को बड़ी चिंता हो गई। वो तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तब बोले कि शायद राधा ने दूध पी लिया। तब फिर उसके बाद 16,108 पटरानियों ने कभी भी राधा जी और गोपी के बारे में शंका नहीं। प्रेम एक शुद्ध तत्व है, इसमें काम वासना की जगह नहीं है, इसमें अर्थ की, इसमें रूप की, इसमें उसकी कोई जगह नहीं है। इसलिए सामरे घनश्याम तुम तो बोलिए प्रेम के अवतार हो। आज भगवान ने अपना प्रेम बरसाया किनके लिए? अपने भक्तों के लिए। और वही आज काम कौन करे हैं? ठाकुर जी। वो बंसी बजा रहे हैं, क्या करे हैं? और बंसी बजाने का मतलब अपने भक्तों को याद करना। और नीचे सुदामा जी क्या कर रहे हैं? वो चने खा रहे हैं। वो जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं, कहीं भगवान को पता न लग जाए मैं क्या खा रहा हूं, क्योंकि वो मुझसे मांग लेंगे फिर मैं दे नहीं पाऊँ। इसलिए सुदामा जी जल्दी जल्दी जितना हो सका पूरा ही मुंह भर लिया उन्होंने।
अब भगवान ने सोचा ऊपर से नीचे से कोई आवाज नहीं आ रही। बोले सुदामा कुछ खा रहे हो क्या? जब थोड़ा बहुत खाया, जल्दी कटर कटर की आवाज आई। बोले भगवान मैं कछु ना खा रहा, ठंड से मेरे दांत क्या हो रहे हैं। तो ठीक है भैया। अब दोनों आ गए, पूरी शिक्षा हुई, और पूरी शिक्षा होने के बाद सब अब चले गए। भगवान श्री कृष्ण राजा बन गए द्वारका के। इधर सुदामा महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। इतना ज्ञान था उन्हें, सब उनसे कथा सुनना चाहते थे, कीर्तन सुनना चाहते थे, दिव्य कथा सुनाते थे, मांगते कुछ नहीं थे, जो दे दिया उसमें क्या हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते। लेकिन धीरे धीरे उस दरिद्रता का योग लग गया कि तुमने जो गुरु माँ ने भगवान के लिए हिस्सा दिया था उसे क्या कर लिया। ये सिद्धांत तो लगेगा, ये तो आपके ऊपर जरूर लगेगा। इसलिए दरिद्रता ने अपना रूप दिखाया, लक्ष्मी वहां से चली गई और उनकी जगह दरिद्रता महारानी, उनके जैसी हम सकल उनकी सगी बहन वहां। सामान खत्म हुआ, कपड़े फटे, जूते फटे, बर्तन टूटे, पुराने हो गए, छप्पर टूट गया, कुछ नया नहीं हो पा रहा था। भूखों मरने की नौबत जब आने लगी तो सुशीला जी ने कहा कि आपके जो परम मित्र हैं वो द्वारका के राजा हैं, और एक मित्र का कर्तव्य होता है दूसरे मित्र की सहायता। आपकी मित्रता इसलिए किस लिए है कि लव लेवल की नहीं है। मित्रता का मतलब है कोई भी हम में से अगर नीचे जा रहा हो तो दूसरे का कर्तव्य क्या बनता है, दूसरे कर्तव्य बनता है। तबीयत खराब होती है तुरंत वहां जाना चाहिए, चिंता मत कर मैं बैठी हूं तेरे पास, घर वाले हो या, इससे ही बड़ा फर्क पड़ता है। एक मित्र मेरे पास आ गया तो अब मेरा कुछ नहीं होगा। आज भगवान ने द्वारका का राज संभाला, उनके तो राजा खुशहाल हो गया, लेकिन सुदामा महाराज का बेहाल हो गया। पत्नी ने आज अल्टीमेटम दे दिया सुशीला ने कि देखो जी मेरे कहने से तुम द्वारका चले जाओ अपने मित्र के पास, नहीं तो हम फिर हमारे घर में कुछ भी होने, भूखे मरने के अलावा कोई रास्ता। इतना मनुहार करी पत्नी ने तो चलो अच्छा मैं जाता हूँ। और आधी धोती लपेट कर सुदामा महाराज चलने लगे, तभी आवाज लगाई सुशीला ने, अरे मेरा देवर पूछेगा कि मैंने कुछ भेजा या कुछ तो लेकर जाओ। तो पड़ोस से 4 मुट्ठी चिवड़े लेकर आई और वो एक पोटली में बांध के दे दिए। कहते 10 दिन तक सुदामा महाराज पैदल चले, उनके पैरों में छाले पड़ गए, छाले फूट गए तो उसमें से पानी निकला और फिर उस पर क्या चिपक गई, धूल। लगा लीजिए कैसे चरण होंगे। 10 दिन तक पैदल भूखे चलने के बाद बस मन में यही लगन थी कि मैं दर्शन करूंगा अपने मित्र के। और द्वारपाल कहते 1 द्वार 2 द्वार 3 द्वार तो क्रॉस कर गए थे सुदामा जी, कोई रोकने वाला नहीं मिला। लेकिन मुख्य द्वार जब आया निजी कक्ष का तो वहां द्वारपालों ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने मित्र से मिलने जा। तो यहाँ पर थोड़ा सा द्वारपालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कृष्ण जी के पास तो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, मुकुटधारी आते हैं, हीरे मोती जवाहरातों की मालाएं पहन के आते हैं। कैसा है, इसके पैर में चप्पल नहीं है, शरीर पे जामा नहीं है और सिर पे पगड़ी। अभी 30-40 साल पहले पगड़ी बांधना क्या समझा जाता था? पगड़ी बांधना एक बहुत बड़ा इज्जत सम्मान माना जाता था। अभी भी आज देखो आप, जब कोई दराधाम से चला जाता तो उसके यहाँ रस्म पगड़ी होती, ये वही है पगड़ी। पगड़ी बांधते थे बड़े बड़े राय बहादुर हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा, पगड़ी उनकी शान होती थी। तो पगड़ी भी नहीं है इसके पास, ये कैसा भगवान का मित्र है, झूठ तो नहीं बोल रहा। ठहर जा भैया, हम पहले पूछ के आए, पहले हम क्या करेंगे, पूछ के आएंगे। बोलो जय जय श्री। एक सुंदर भजन गा रहे हैं हम, और सब लोग आप भी गाइएगा। करताल हरि बोल। हाँ करताल बजाओ जरा इसमें। तो सुदामा जब खड़े हो गए तो किसी ने कहा देखो कितनी गरीबी का हाल कि एक मित्र तो राजा है और दूसरा बिल्कुल क्या है। तो उसने बहुत सुंदर वर्णन करा है। अरे द्वार पालो
कन्हैया से कह दो द्वार पालो, कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है ओ। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हमारे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो द्वार पालो, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, कहा एक बार कह दो। अब सोचा कि चलो कह देते। कितनी बड़ी बात है यहाँ वर्णन कि उस समय भगवान अपने अंतर कक्ष गुहे कक्ष में अपनी पटरानियों के साथ विश्राम करे, अंदर नहीं गए। बाहर से द्वारपालों ने कहा महाराज जी एक त्रुटि क्षमा करें, तो बाहर कोई एक अजनबी सा आया है और जो अपना नाम सु निकला था उनके, दामा नहीं सुना भगवान। इतना कहते ही सुनते ही तोड़े चले आए। उन्होंने सारी रानियों को हटा दिया। देखिए मित्र प्रेम, रानियां प्रेम कर रही हैं मुझसे, लेकिन इतना नहीं कर रही जितना कौन करता है। यहां पर उन्होंने तिरस्कार नहीं करा रानियों का। भगवान भक्तों के भक्त वत्सल, जितना हमारी भक्ति में प्रेम बढ़ेगा। भगवत गीता में एक ही बात बताई गई है कि भक्ति तो सब करे, लेकिन प्रेमा भक्ति कौन करे। भगवान से किसे प्रेम। आज हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं, इनके वस्त्र इतने बढ़िया लग रहे हैं, श्रृंगार इतना अच्छा लग रहा है, तो ये हमारा इनसे प्रेम दर्शाता है। हमारा बच्चा सुंदर लगता है तो माँ बहुत प्रेम करती है, इसको सजाती है, क्या करती है, संवारती। आज हमारा घर बढ़िया लग रहा है, हम इस घर से प्रेम करते हैं, इसको संवारते हैं। और जब हम इससे प्रेम नहीं करेंगे, कोई भी चीज कहीं पड़ी रहे, कोई फर्क पड़ने वाला। आज भगवान ने 16,108 पटरानियों को हटा दिया, हट जाओ जरा, और भागे। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा।
सारी रानियां भी भागी, पीछे पीछे कौन आ गया, और जब देखा तो फटे हाल, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। भक्त मुझे शिरोमणि कहते हैं, भक्त शिरोमणि, लेकिन मेरे तो भक्ति मेरे क्या है, शिरोमणि है। अपने पास बैठाया और खुद चरणों में बैठ गए, और 2 आंसू सुदामा के टपके तो 20 खुद के टपक गए, इतने टपके कि सुदामा के चरण आंसुओं से क्या हो गए, धुल गए। और इतने पे भी भगवान नहीं रुके, उस चरणोदक को, उस चरण से धुले हुए पानी को पीने लगे, और देखते देखते रानियां भी क्या होने लगी, उस जल को पीने लगी, कि जैसे भगवान करे हमें वैसा ही। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को। बराबर में बिठाया है, उनकी सेवा करी, और इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, फिर कहने लगे अब मत घबराओ सुदामा, अब तुम मेरे पास। देखिए बैंक में आपका पैसा है, या तो खुद निकालने जाइए, चेक भेजिए, वो नहीं तो फिर गूगल से क्या करिए, कुछ तो करना पड़ेगा। और आप ये कहते हो नहीं पैसा तो बहुत है, बोलो तो भगवान तो है, कोई तो अकाउंट मैनेज करिए, या तो खुद भगवान के पास जाइए, या फिर भगवान का कोई लिंक खोलिए अपने गूगल पे हैं, क्यों जी, उसका पासवर्ड भी हमारे पास होना चाहिए। पासवर्ड कौन सा है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो तुरंत भगवान भी हमारे पास आए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से भगवान ने। ना घबराओ प्यारे मित्र और सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। भाई कुंडली हम देखते हैं, हमने सोचा कि चलो एक बार, लोग कहते हैं ये भी कुंडली देखी जाए, तो उस ग्रंथ के अंदर जिसमें सुदामा की कुंडली लिखी हुई थी, वाकई उनके जो ग्रह थे सब अस्त थे, श्री 6। फिर उन्होंने पूरा अपना ज्योतिष है वो वहां के मध्य प्रदेश के, फिर उन्होंने दिखाया कि कैसे भगवान से मिलके इनकी कुंडली क्या हो गई, पलट गई। तो श्री 6 का यक्ष श्री हो गया। कीर्तन को हम उल्टा करते तो नर्तक ही हो जाता। कीर्तन में आप आके बैठ गए, कितने शांत बैठे हो। अब जो कीर्तन में नहीं बैठे हमारे जानने वाले, वो नर्तक ही, मतलब संसार में कहीं ना कहीं नाच रहे होंगे। कोई मार्केट में नाच रहा होगा, कोई घर में नाच रहा होगा, कोई कहीं बीमारी से ग्रस्त होगा, कोई टेंशन में पड़ा हुआ होगा, क्योंकि हमारी टेंशन दो घंटे के लिए कौन ले लेते हैं, भगवान। वो आराम से बैठिए, ताली बजाइए, अवसर मिले तो नाचिए भी, बोलो हरे कृष्णा। तो जैसी भगवान ने सुदामा की कुंडली पलटी, तो श्री 6 का मतलब श्री माने लक्ष्मी, 6 माने वो हमेशा क्या रहेगी तुम्हारे यहाँ, 6 नाश, पलट गया यक्ष श्री। श्री 6 को उल्टा लिखोगे तो क्या हो गया, यक्ष कहते धन के देवता कुबेर को। कुबेर तो रहेंगे। जब आपके यहाँ लक्ष्मी पूजन होता दिवाली का, तो कुबेर का अलग होता है, लक्ष्मी का अलग, तराजू का भी होता है, फिर लिखा पढ़त का भी होता है, भाई खातों का भी क्या होता है, उन सब का पूजन सारा अच्छी तरीके से। कुबेर के साथ लक्ष्मी, लक्ष्मी को अगर कुबेर रूपी गुल्लक मिल जाती है तो फिर वो कहीं नहीं, खाली लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी बाहर रख दोगे कोई भी उठा के ले जाएगा। उस लक्ष्मी को कुबेर की तरह रखने की सद्बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए, इसलिए कुबेराय नमः उस पर लिखते हैं। आज यक्ष श्री, यानी कि पहले तो गुल्लक आएगी तुम्हारे यहाँ कुबेर की, फिर उसमें क्या आती रहेगी, लक्ष्मी। और जब कुबेर की अर्थात भगवान के जो दास हैं कुबेर, जो भगवान के सेवक है, उनके साथ जो लक्ष्मी आएगी, फिर उसका नाश होने वाला, फिर वो आपको आनंद पहुंचाएगी। जैसी घर लौट के आए सुदामा माने, भगवान ने जाते जाते कहा कहाँ जा रहे हो, बोले घर जा रहा हूँ महाराज, 10 दिन हो गए आज पूरे। कहा लेकिन
मेरे लिए कुछ भाभी जी ने भेजा नहीं था। ध्यान आया पोटली, मुझे तो चांदी के सोने के बर्तनों में 56 भोग खिलाया, अभी सूखे चावल क्या दो। तो कुछ सोचने लगे, झूठ तो बोलते नहीं। भगवान सोचने लगे कि एक बार छुपा के तो इतना परेशान है, दूसरा छुपाएगा तो क्या होगा। इसलिए भगवान ने तोड़कर पोटली छीन ली और उतावले हो गए ठाकुर जी जल्दी से, क्योंकि एक शुद्ध भक्त ने याद करके भेजा है। ये भोग लगाने का बहुत बड़ा महत्व। आप भी कहीं प्रसाद बंटवाते हो, कहीं भंडारे में सहयोग देते हो, इसका क्या अर्थ है? भगवान भी उस भोग प्रसाद को खाने के लिए क्या रहते हैं? तत्पर रहते हैं। और ऐसे तत्पर रहते हैं कि तुरंत खोल के जैसे एक मुट्ठी खाई एकदम बोले वाह क्या स्वाद है। और इतना कहते ही इस ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी को उचकी आ गई, डकार आ गई। ये डकार कब आती है? तो फिट हो जाते हैं बिल्कुल हम। तो जैसी डकार आई है वैसे सारे प्राणियों के पेट भर गए और दूसरी मुट्ठी खाने चले। तब रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। नहीं भगवान। बोले क्यों? बोले महाराज देखो, एक मुट्ठी खा के आपने इसकी सारी दरिद्रता, सारे इसके ऋण क्या कर दिए? सुदामा जी के उतार दिए। दूसरा अगर आपने खा लिया तो आप इसके ऋणी हो जाओ, और वो ऋण चुकाने के लिए हमें 16,108 पटरानियों को दासी बनना पड़ेगा। और ये ना इन्हें अच्छा लगेगा ना आप, मतलब आपका ऋण उतारने के लिए हमें जाना पड़ेगा, चौका बर्तन करने के लिए, सफाई करने के लिए उसके महल। तब भगवान रुके, और जब भगवान रुक गए तब सुदामा जी चले। सोचने लगे ठाकुर जी ने मुझे कुछ दिया नहीं, फिर सोचा मैं ही क्या लेकर आया। और जैसे सुदामा जी अपनी झोपड़ी पर आए तो आश्चर्य हुआ, वहां महल बन चुका था। और अभी महल की सुंदरता ही देख रहे थे, तभी अंदर से एक पटरानी सी आ गई, बिल्कुल सोने चांदी के जेवरातों से लदी हुई, सिल्क के कपड़े पहने। उन्होंने इशारा करा है, उन्होंने इशारा करा है वही। तो देख के डर गए, क्योंकि उसके जेवरों की चकाचौंध से पहचान नहीं पाए मेरी सुशीला। वो भागने लगे, कहीं मुझे कोई उचक्का ना समझ ले, चोर ना समझ ले। और जैसे कहा प्राणनाथ, क्या बोली? प्राणनाथ जैसी बोला है, वैसे ही सुदामा ने अपनी आंखें मली। अरे ये कैसे? बोले मैं तो कहती थी आपसे कि आप अब से किससे मिलने चले जाओ। आपके मित्र के कुछ दूत आए थे, वही सारा वैभव प्रदान कर गए। मैंने बहुत मना भी किया तो उन्होंने कहा कि भाभी जी आप तो हमारी माँ के समान है। किसके? माँ के समान है। सुदामा जी ने हमारे राजा की बहुत सहायता करी थी। जब वो पढ़ते थे तो राजा हमारे, वो कह रहे हैं कि हम 1% भी क्या नहीं चुका रहे, उनका ऋण नहीं चुका रहे, इसलिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो प्राणनाथ मैंने बहुत मुश्किल से क्या करा है, इसको स्वीकार किया है। बोलो जय जय श्री। अरे मेरी यारी कुंज बिहारी से अब कैसे घर जाऊं। कुंज बिहारी अब कैसे घर जाऊं कन्हैया, अब कैसे घर जाऊं कन्हैया, अब कैसे घर जाऊं। ओ मेरी यारी कुंज बिहारी से अब कैसे घर जाऊं। अरे घर पे मिले मुझे सूखी रूखी रोटी, अरे सूखी रूखी रोटी और दाल और चावल। एक दिन कह लगे महाराज जी हम तो सूखी रोटी नहीं खाते। डॉक्टर तो यही कहता ना बहन जी हल्का खाना, घी लगा के मत खाना। लेकिन जब जैसी कीर्तन में जाते हैं तो पूरी सामने आ गई, भाई ये तो खानी पड़ेगी। बोलो हरे कृष्णा, समझने की बात है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो आ रहा है इसका भाव। घर पे मिले मुझे, नहीं घी लगा के मत देना, नहीं इससे ज्यादा मत देना,
खाली दाल रोटी बताई डॉक्टर ने। लेकिन हलवा पूरी मिले बिहारी से, बिहारी से अब कैसे घर जाऊं। मिले बिहारी से अब कैसे घर जाऊं। अरे घर पे मिले मुझे दूध और लस्सी, मुझे दूध और लस्सी। अरे चाय और कॉफी और चाय और कॉफी, चाय और कॉफी और चाय और कॉफी। मोहे माखन। जब भगवान माखन खाते तो हमें भी क्या खिलाते हैं? हाँ, हमें माखन मिले बिहारी से, बिहारी से अब कैसे घर जाऊं। माखन मिले बिहारी से अब कैसे घर जाऊं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। एक भजन बड़ा सुंदर सुनाएंगी सुधा शर्मा जी। अभी अभी आएगी, अभी आएगी, अभी वो उसके भोग के साथ आएगी। भजन सुना रहा हूँ कि डरने की क्या बात है जब श्याम हमारे साथ है, चिंता मत कर यार, समझे नहीं। हाँ हाँ ला दो। हाँ